किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब के 14वें बाब की तिलावत। और सुनार के बादशाह इमराफल और अलासर के बादशाह अरियूक और एलाम के बादशाह किदरलाउमर और जोएम के बादशाह तदआल के अयाम में यूं हुआ कि उन्होंने सदोम के बादशाह बराह और उमूरा के बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सनियब और जुबोइम के बादशाह शमीबर और बाला यानी जुगर के बादशाह से जंग की। ये सब सदीम यानी दरिया शोर की वादी में इकट्ठे हुए। 12 वर्ष तक वो किदरलाउमर के मुती रहे, पर 13वें वर्ष उन्होंने सरकुशी की। और 14वें वर्ष किदरलाउमर और उसके साथ के बादशाह आए और रिफाइम को अस्तारात करनीम में और जोसियों को हाम में और अमीम को सोविये करतीम में और हुरियों को उनके कोहे शहीर में मारते मारते एल फारान तक जो बियाबान से लगा हुआ है आए। फिर वो लौटकर ऐन मिस्फात यानी कादिस पहुंचे और अमालिकियों के तमाम मुल्क को और अमूरियों को जो हसीसोन तिमर में रहते थे मारा। तब सदोम का बादशाह और अमूरा का बादशाह और अदमा का बादशाह और जबोइम का बादशाह और बाले यानी जुगर का बादशाह निकले और उन्होंने सदीम की वादी में मारका आराई की, ताकि एलाम के बादशाह किदरलाउमर और जोएम के बादशाह तदआल और सुनार के बादशाह इमराफिल और अलासर के बादशाह अरियूक से जंग करें। ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबले में थे और सदीम की वादी में जाबजा नफ्त के गड्ढे थे। और सदोम और उमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे और जो बचे पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदोम और उमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए और अब्राम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदोम में रहता था। तब एक ने जो बच गया था जाकर अब्राम अब्रानी को खबर दी, जो इसकाल और अनीर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था, और ये इब्राम के हम अहद थे। जब इब्राम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, तो उसने अपने 318 मुशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया, और रात को उसने और उसके खादमों ने गौल गौल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा, और खोबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया, और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। और जब वो किदरलाउमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा, तो सदोम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सीबी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मलके सिद्क सालम का बादशाह रोटी और मैल आया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया, और सदोम के बादशाह ने इब्राहिम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर इब्राहिम ने सदोम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, न जूती का तस्मा, न तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया, सिवा उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। सो अनीर और इसकाल और ममरे अपना अपना हिस्सा ले लें। आमीन।